myself डॉक्टर नीता शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही, राजकीय महाविद्यालय कपकोट। मैं आज कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा MA तृतीय सेमेस्टर हेतु डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताएं पुस्तक के अंतर्गत अकाल और उसके बाद कविता की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यह जनवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद से लिया गया है, जो कि उनके काव्य संकलन सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। तो इन पंक्तियों में कवि ने बंगाल के अकाल से त्रस्त पीड़ित आम आदमी के जीवन की व्यथा कही है कि अकाल से केवल व्यक्ति ही नहीं पिसता, बल्कि उससे जुड़े पशु पक्षी भी कैसे इसकी यातना भुगते। इसकी कवि ने बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति की है कि कवि कहता है कि अकाल की विभीषिका के समय कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा और चक्की उदास बैठी रही, क्योंकि न तो चक्की में पीसने के लिए गेहूं था और न ही चूल्हे पर बनने के लिए कोई अनाज, और जो रसोई थी वह भी सूनी पई रही। और उस चूल्हे के पास जो कानी कुतिया भूखी सोती रही, जो कि हमेशा घर की चौखट पर रोटी की आस में बैठी रहती थी। कई दिनों तक लगी रही भीत छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और जो सूनी रसोई में दीवारों पर चारों ओर छिपकलियां ही घूमती रहती थी और चूहे भी अन्न को खोजते खोजते थक गए, किंतु एक भी अन्न का दाना उनको नहीं मिला। तो इस तरह अकाल के समय चूल्हे में शमशान के समान एक प्रकार की मूर्धनी यानी सूनापन भरा रहा। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो कई दिनों के बाद फिर क्या हुआ? अचानक आशा का एक संचार हुआ, यानी आशा की किरण का संचार हुआ और घर में अनाज आया। तो चूल्हे ने भी करवट ली, वह खुशी से जल उठा और आंगन में चूल्हे की धुओं को यानी चूल्हे के धुएं को देख करके घर के लोगों को भी आशा बंधी कि उनको अनाज की या भोजन की प्राप्ति होगी। और भोजन की कल्पना से उनकी आंखों में चमक आ गई और कौवे तक अपने पंखों को खुजला करके अपनी भूख को व्यक्त करने लगे। तो जो ये पंक्तियां हैं, इनमें चूल्हे के दर्द से अकाल की विभीषिका का बड़ा प्रभावशाली चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। तो उनकी यह कविता उनको एक सच्चे अर्थों में जन कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। तो चूल्हे और चक्की का दुख एक सामान्य जन का दुख बन करके इस कविता की मार्मिकता को प्रकट करता है। तो यहाँ पर चूल्हे का मानवीकरण किया गया है और जो तुकांत में लिखी यह जो कविता है वह करुण रस से ओतप्रोत है। तो कवि ने इसमें यह बताया है कि अकाल की विभीषिका से सामान्य जन ही नहीं त्रस्त रहा, बल्कि उसके मूक साथी जो कुतिया है, चूहा, कौवा पर भी कवि की दृष्टि गई। तो यहाँ पर जो कविता की जो सरलता स्वाभाविकता हमको दिखाई देती है, साथ ही कविता में हमको चित्रात्मकता भी दृष्टिगोचर होती है।